ये छोटे। हेलो। जी बोलिए सर, बोलिए। तो मेरा ये कहना है कि जो दशा बार बार आ रही है, जी। तो वो हर बार अलग अलग रिजल्ट क्यों देती है? जी, हर बार अलग अलग रिजल्ट क्यों देती है? हाँ। आप लोगों में से कोई जवाब देना पसंद करेंगे? ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग यह जानते हैं कि दशा, विंशोत्तरी दशा सीक्वेंशियल है। सीक्वेंशियल का मतलब होता है कि हाई लेवल की रूलरशिप होती है एवरी मोमेंट ऑफ टाइम। हर क्षण 5 रूल कर रहे होते दशाओं को, और वो सीक्वेंस में रूल कर रहे होते हैं। सीक्वेंस हम्म। कहने का मतलब है कि सन के बाद मून के बाद मार्स के बाद राहु, ये सीक्वेंस बना हुआ है। तो अगर मून की चल रही है महादशा, तो मून में पहले मून की अंतरदशा, फिर उसके बाद में मार्स वगैरह, और वैसे ही जब अंतर हो गई तो प्रत्यंतर में भी वही सीक्वेंस, सूक्ष्म में भी वही। तो इसको थोड़ा सा ऐसे समझिएगा। ये जो राहु है, राहु में जुपिटर और जुपिटर में राहु, हम्म। क्या ये सेम है? नहीं सर। ये मैथमेटिक्स में 2 into 3 और 3 into 2 6 ही होता है। लेकिन रूल कहता है विंशोत्तरी दशा का, जो बाद वाला होता है प्लेनेट रूल करने वाला, वो अपने पहले वाले के खिलाफ नहीं जा सकता। प्रोसीडिंग्स दशा जो होती है, जो बाद वाली दशा आ गई, जैसे कि जुपिटर आया है यहाँ पर, राहु के बाद जुपिटर आया है। सो जुपिटर हैज टू ऑफर ओनली दोज रिजल्ट्स विच राहु इज ऑफरिंग, और विच राहु इज नॉट डिनाइंग। राहु डिनाई नहीं करता है, तो जुपिटर दे सकता है अपनी तरफ से रिजल्ट। अब यहां केस बदल जाएगा। यहां पर क्या था? हेडमास्टर ये था, राहु था, और यहां पर हेडमास्टर जुपिटर हो जाएगा। अंतर हो गया। ठीक है। एक सिपाही, कांस्टेबल जो है, वो एक समय में आपका होम मिनिस्टर बन जाता है। और होम मिनिस्टर कांस्टेबल बनता तो नहीं है, ऐसा केस नहीं है, लेकिन एक लिख रहे हैं, दोनों में अंतर हो गया। अभी इसके अकॉर्डिंग ये कांस्टेबल जो यहाँ पर है, उसको चलना है होम मिनिस्ट्री के हिसाब से। तो कांस्टेबल को नंबर 1 दे देते हैं, होम मिनिस्टर जो बना हुआ है उसको 2 नंबर दे देते हैं। तो यहाँ 2 और यहाँ 1। तो दोनों परिस्थितियों में एक नंबर को 2 नंबर के हिसाब से चलना था, दूसरी बार 2 नंबर को 1 नंबर के हिसाब से चलना है। इसलिए अंतर आ जाता है, इसलिए परिवर्तन होता है। वैसे आप कुछ कहना और चाहते थे इस सवाल में? हेलो। जी सर। ये क्लेरिफाई हुआ आपके सवाल का? जवाब मिला या कुछ और कहना चाहते थे आप? मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को, इसलिए मैं कुछ कह भी नहीं पाता। हेलो। हेलो। जी मैं जी पूछ सर। जी पूछ रहा था मैं कि ये ही क्वेश्चन था या क्वेश्चन कुछ और था आपको नहीं, जानने की? क्वेश्चन क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे एक बिजनेस हो गया, जी। तो बिजनेस में जैसे एक अपना प्लानेट पकड़ ले अपन, जैसा मरकरी। ठीक है, चलिए आप बोलते तो जाइएगा, मैं उसके अकॉर्डिंग तो लिखता है। तो सर, प्लानेट मरकरी है तो वो बिजनेस वाले अंतरदशा में अच्छे रिजल्ट दे रहा है, और बाद में जब मेन दशा में आया हो हम्म। तो वो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा। तो वजह क्या हो गई? ये मरकरी जो अंतरदशा में था, किसी, वो किसकी महादशा चल रही थी बताइए?
सर उसमें केतु की महादशा है। ठीक है, केतु में मरकरी चल रहा था तो आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिलते गए। अभी जब हाँ मरकरी खुद का आ गया तो अब जी। आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे। तो निश्चित रूप से जानिए कि मरकरी में अंतर्दशा किसकी चल रही है। अभी सर मंगल मार्स की सर। मार्स की चल रही है। तो वजह देखिए यहाँ पर मरकरी में बेनिफिट मिला है, अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो नो हाँ। डाउट मरकरी इज ए गुड प्लेनेट, क्योंकि मरकरी के ही अंतर्दशा में मिला आपको वो रिजल्ट। और इसका कहने का मतलब ये भी है कि केतु वाज आल्सो गुड। अब मरकरी खुद हो गया दशा लौट देने के लिए, तो मरकरी के हिसाब से रिजल्ट मिलेगा। बेनिफिक प्लेनेट है, ये आपने महसूस किया है अंतर्दशाओं में, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि मार्स एकदम से उसकी पोजीशन सही नहीं होगी। तो मरकरी देना तो चाहता है, सपोज कीजिए मरकरी सेवेंथ के रिजल्ट, सेवेंथ ना लिखूं ज्यादा बढ़िया नहीं है सेवेंथ, मरकरी चाहता आपको देने के लिए कि सेकंड के रिजल्ट दे दे, और मार्स कहता है कि 1 के रिजल्ट दे दो, 8 के रिजल्ट दे दो, 12 के रिजल्ट दे दो। ठीक है, अब मरकरी यहाँ क्या था कि मरकरी 2 का रिजल्ट दे रहा था, और केतु सपोज कीजिए कि केतु किसी 6 में रहा हो, 11 में रहा हो, ऐसी जगह पे रहा, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको गुड हो गया। और यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बना 2, मरकरी देना तो चाहता है लेकिन ये जस्ट अपोजिट चल रहा है, इसलिए एक्सपीरियंस हो रहा है अगेंस्ट में। अब कब बढ़िया रिजल्ट महसूस होगा? तो निश्चित रूप से मरकरी में पहला मरकरी ही होता है, तो मरकरी का मरकरी आप देखिए वो पीरियड अच्छा गया होगा। सर नहीं गया वो भी नहीं गया। हाँ। तब निश्चित रूप से ये मरकरी आपने अपने उसमें देखिएगा ये अच्छे रिजल्ट कैसे दे गया, ये नहीं दे पाया होगा अच्छे रिजल्ट, क्योंकि जब ये अच्छा था यहाँ पर तो उसको यहाँ भी अच्छा होना ही था। ठीक है जी जी। आप ध्यान दे करके आप उसको एक बार देखिएगा ध्यान से। मरकरी इफ नॉट गुड in its own dasha in bhukti, then it cannot offer good results in a bhukti of another planet. कोई किसी के भी प्लेनेट की महादशा चलेगी उसमें उससे अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। ठीक है, अगर आप उसको सामने रखिएगा तो थोड़ा और उसको एनालाइज कर सकेंगे हम लोग ढंग से। है आपके पास में तो रखिए। अगर हॉरोस्कोप हो तो रखिए। चलिए उसको देख लेंगे थोड़ी देर के बाद में। अब थोड़ा सा हम लोग कुछ इस पे आगे चर्चा बढ़ाते हैं। ओरेरी में हम लोग देख रहे थे, आज हम लोग ओरेरी में प्रॉपर्टी पे चलते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी इसमें हो जाता है हमारे पास में फ्लैट भी हो जाता है, हाउस हो जाता है, ठीक है, और टीनेंट्स वगैरह भी आ जाते हैं। इसमें दो बातें होंगी, एक तो हम सेल करना चाह रहे होंगे या एक हम इसको परचेज करना चाह रहे होंगे। दोनों चीजें हमारे दृष्टिकोण से, जब एस्ट्रोलॉजर के पास में हॉरोस्कोप है, दोनों ही परिस्थिति में वो इच्छा है उसकी सेल करने और ये चाहता है कि बेच दे। इस परिप्रेक्ष्य में चलिएगा देख करके तो आप कर पाइएगा। अच्छा, तो प्रॉपर्टी के लिए हम लोगों के पास जो प्राइम हाउस है वो कौन सा है? फोर्थ लेते हैं। सेल की बात आएगी तो सेल में प्राइमरी हाउस फोर्थ ही रहेगा, सेकेंडरी हाउस क्या बन जाएगा? बेचना है। तो बेचने से क्या बातें होती है? दो बात होती है, हमारी प्रॉपर्टी हमारी नहीं रहती, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। तो लॉस हो गया तो ये हो गया, और ये प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर भी है, किसी के पास चली गई है, उसकी प्रॉपर्टी, अपोजिट पार्टी की प्रॉपर्टी ये होती है। ठीक है, हमारी इच्छा थी कि हमारी ये प्रॉपर्टी बिक जाए तो ये 11th होगा, और निश्चित रूप से हमारे पास
कुछ पैसे आ जाते हैं, तो 11th हाउस भी पैसे का है, सोर्स ऑफ इनकम है, इससे भी काम चल जाता है। और आप चाहें तो सेकंड हाउस को भी इंक्लूड कर सकते हैं, ये भी पैसा बताता है। मुख्य रूप से ये हो गए सेल ऑफ प्रॉपर्टी के लिए। परचेज के लिए क्या हो जाएगा, यहां कंसर्न वही है, परचेज करना है। तो ये जब हम बेच रहे होते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास कोई क्वेरिस्ट आया है जो बेचने के लिए कहता है आई वांट टू सेल, तब ये वाला देखेंगे, सेल करना चाहते हैं ये कॉम्बिनेशन, परचेज करना चाहते हैं तो फोर्थ हाउस ही होगा, क्योंकि अब हाउस थोड़ा मेरा हो जाना चाहिए। तो फोर्थ हाउस हो जाए तो किसी के प्रॉपर्टी को हम ट्रांसफर करवा रहे हैं अपने पास में, उसकी प्रॉपर्टी 10th हाउस और उसका लॉस हो जाए तो वो 9th हाउस। हमारा कुछ लॉस होगा, हम पैसे गवाएंगे, पैसे खर्च करेंगे, या तो ये हो सकता है कि हम लोन ले रहे हैं, उसके इनकम बढ़ जाएगी, उसको पैसा मिलेगा। उसको पैसा मिलेगा तो क्या होना चाहिए, 8th हाउस भी इंक्लूड हो सकता है, या मुख्य रूप से 5th हाउस। ठीक है, हमारा 11th हाउस जब एक्टिव होगा, परचेज करना है तो हमारे पास में आ जाइए, मेरी इच्छा है, और उसको क्या है, बेचने से पैसे मिल जाए, तो वो 11th हाउस दोनों काम करता है, वो अपनी इच्छा पूर्ति भी कराता है, उसको पैसे भी देता है। तो मुख्य रूप से जो हम हाउस लेंगे वो ये वाले हाउस होंगे। ठीक है, 11th तो हर हाल में लेना ही लेना है, होरेरी में बिना 11th के कहीं कंफर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, कॉम्बिनेशन यही रहा, 4th से ही लेंगे। अब डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे, इसमें क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, सो देख लीजिए कुछ। 4 और इसके बाद में 3 हो जाए, क्या रिजल्ट होगा, ये प्रॉपर्टी लॉस। हाँ, सेल ऑफ प्रॉपर्टी। लॉस का मतलब वही है, इसको कहते हैं डिस्पोज ऑफ। जी जी। ठीक है, डिस्पोजल कर दिया। अच्छा, ये 4th के साथ 10th बन जाए, ये क्या होगा, योर हाउस बिकमिंग अनदर हाउस, ये भी सेल ही। ठीक है सर ये भी सेल, जी, ये भी सेल ही, ये भी सेल है। आपकी जो हाउस है उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, ये हम लोग जानते हैं कि स्टार लेवल है और ये सब लेवल है। स्टार इवेंट्स को शो करता है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ इवेंट्स, और ये उसका रिजल्ट बताता है कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। तो इवेंट 4th के होने हैं, प्रॉपर्टी के होने हैं, और ये प्रॉपर्टी का रिजल्ट क्या होने वाला है, आने वाला है कि जाने वाला है, 10th। तो 10th तो दूसरे की प्रॉपर्टी है, इसका रिजल्ट हो गया कि ये दूसरे को ट्रांसफर हो गई। ठीक है, और अगर ये कॉम्बिनेशन होता कि 4th इवेंट में दिखता और 9th रिजल्ट में आता, तो 9th इज द लॉस ऑफ अनदर हाउस, तो दूसरे के हाउस क्या हो गए, वो आपके बन गए। 4th इवेंट हुई, आपके प्रॉपर्टी की बात है, या आपकी हुई चाहे किसी की प्रॉपर्टी, एंड इट वाज कमिटेड टू 9th हाउस, 9th इज द लॉस ऑफ अनदर हाउस। तो जैसे ही दूसरे ने लूज किया और 4th आपको दिखा, दैट इज इट इज गोइंग टू बी इन योर नेम, आपके नेम में बन गई, ये भी कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, तो ये सेल नहीं होता है, ये हम लोग इसको क्या कहेंगे, परचेज। ठीक है, ये देखिए 4-10 से उसको ये सेल किया गया था, और ये 4-9 से परचेज किया गया है। और क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, भाई हमने 4 के साथ में देखा है कि 3 हुआ है, 4 के साथ में 11th हो जाए तब भी क्या है, परचेज, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, 4 के साथ 11। दूसरी बात, 4th को अब छोड़ दीजिए, तब चलते हैं, दूसरे की प्रॉपर्टी है 10th हाउस, और ये 10th 9th हो जाए, तभी ये परचेज ही दिखाता है। ठीक है ना, क्लियर है, ये 9 है और यहां पर 4 हो जाए,
तभी ये परचेज ही दिखाता है। और क्या हो सकते हैं कॉम्बिनेशन? 4 9 हो गया, ये 9 है, ये 11, ये 11 है और इधर 4 है, 11 है 9 है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशंस कुछ बने जिससे हम लोग हाउस के सेल और परचेज के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। इस पर एक एग्जांपल करके चलते हैं। सर सर अगर 3 4 बताएं तो? जैसे 3 और 4 का कॉम्बिनेशन बताइए, 3 और 4। तो ऐसा हो कि 3 को इन्वॉल्व करके 4 को कमिट करें, और एक हो सकती है कि 4 को इन्वॉल्व करके 3 को कमिट करें, ठीक है। ये छूट गया लिखना। अगर ये 4 को इन्वॉल्व करके 3 किया तो ये मैंने बताया है कंडीशन 1 में, ये सेल हो गई, आपके पास से निकल गई। और ये 3 को इन्वॉल्व किया और 4 को कमिट किया, तो व्हाट दिस इंडिकेट्स, बताइए ये सेल है कि परचेज है? सर सेल करके परचेज होगा। ये ना तो सेल है ना तो ये परचेज। क्यों? क्योंकि इवेंट जो होता है, इवेंट, ये इवेंट शो करता है। थर्ड हाउस इज द लॉस ऑफ योर हाउस, लेकिन थर्ड हाउस लॉस के लिए तरीके से हम देख रहे हैं। वो थर्ड हाउस का अपना सिग्निफिकेशन है। इट कुड बी शॉर्ट जर्नी, could be related to communication, it could be related to your siblings, ठीक है। ये उससे संबंधित बातें बताता है। तो 3 से इन्वॉल्व किया, 4th को कमिट किया, इट इज नॉट अबाउट प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन 4 और 3 हो गया तो इट इज अबाउट प्रॉपर्टी। यहां भी आप थर्ड देख सकते हैं, ये हो गया है 9th हाउस, 9th हाउस, और यहाँ 10th हाउस। जैसे ही हम खरीदने वाले हैं मकान, तो निश्चित रूप से मकान इन्वॉल्व हुआ, दूसरे पार्टी का मकान 10th है जिसकी हम लेने वाले हैं प्रॉपर्टी, और 9th उसके पास से निकल जाना। तो यहाँ पर ये बनता है क्या बोलते हैं, रिलेवेंट कैश, प्राइमरी और सपोर्टिंग कैश बन जाता है। ये 9 और 4 को भी ध्यान से देखिएगा। 9th हाउस इज द हाउस ऑफ लॉस, लॉस हुआ उसका, और लॉस होकर के क्या बनता है, मेरा घर बनता है। ये यहाँ पर उसको बताता है, लेकिन ये नहीं बताता, ठीक है। चलिए, इसमें कुछ डायरेक्ट लिंकेजेस थे, कुछ इनडायरेक्ट लिंकेजेस भी है। डायरेक्ट लिंकेज तब है जब प्राइमरी हाउस को इन्वॉल्व किया गया हो। प्राइमरी हाउस क्या है, 4th हाउस, और ये जो हो गया ये सब प्राइमरी हो गया, ठीक है ना। और बाकी जो कंडीशंस लिखे गए तो ये डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट लिंकेजेस में आते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट लिंकेजेस में क्या होता है कि जब सच में खरीदारी होनी होती है तो स्ट्रॉन्ग प्लैनेट को चूज किया जाता है जो स्ट्रांगली इसको सिग्निफाई करता है, ठीक है। इस पे कोई डाउट नहीं रह गया है। एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। ये हॉरोस्कोप है हमारे पास में, प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, परचेज करना चाहते हैं कि एक मकान ऑलरेडी लगाया गया और ये हॉरोस्कोप बन के आई। इसको ध्यान से देखिए और इसको एनालाइज करेंगे कि इसमें क्या कहता है, सही है गलत है, उसको भी देखेंगे। सबसे पहला हमारा काम होता है, ठीक है। इसको लेकर के चलते हैं वहां पर। सर एक रिक्वेस्ट है। जी बोलिए। बोल रहे थे ये इसको आप डायरेक्ट हम लोग सॉफ्टवेयर पे करके सॉल्व कर सकते हैं क्या?
जो अभी लाइव जो आपका चल रहा है। हाँ कर सकते हैं, जी कर सकते हैं, मैं दे दूंगा हॉरोस्कोप आपको। अभी जी। अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा, सब कोई बनाने लगेगा तो हाँ अभी हाँ इसको ठीक है, ये कोई ज्यादा बढ़िया तो वही होता, सबके पास सॉफ्टवेयर होता तो सब कोई अपने अपने स्क्रीन पे बना के रखे हुए रहता है। मैं वैसे पीडीएफ शेयर कर दूंगा। चलिए, ये है हॉरोस्कोप हमारे पास में, इसको एनालाइज करेंगे। सबसे पहला काम क्या है इसमें? जेन्युइननेस। जेन्युइननेस चेक करना है। तो जेन्युइननेस कैसे चेक होगी? मून से या उसके जेन्युइननेस चेक कीजिए। पहले तो ये देखिए क्वेश्चन क्या था, बाइंग, बाइंग ए हाउस। रिलीवेंट कस्ट क्या क्या हो जाएंगे? ये हो जाएगा आपको 4 9 9 10 9 11। 11। ठीक है, ये प्राइमरी हाउसेस हो गए दोनों तरफ से। जेन्युइननेस है कि अगर इसमें कहीं अपीयरेंस हो जाती है मून की तो हम उसको जेन्युइन मान लेंगे, और इट्स स्टार लॉ, प्राय तो वो मून वहीं आ जाता है डायरेक्टली। तो देखिए मून कहाँ पे है, ये वाला चार्ट नहीं देखेंगे हम लोग, ये राशि चार्ट है, ये वाला देखेंगे। दिस इज मून, मून इज प्लेस्ड इन 10th हाउस। ठीक है, इसको जेन्युइन बोला जा सकता है। जी। बाई कर रहे हैं, दूसरे के मकान को हम अपना बना लेना चाहते हैं, इसलिए जेन्युइन है, सही है। सेकेंड स्टेप, असेंडेंट सब लॉर्ड या सब लॉर्ड, जो मेथड अप्लाई कर रहे होंगे उसको लेकर के चलेंगे। ये पहले डिटरमाइन हो जाना चाहिए कि हम सब लेकर के चल रहे हैं कि सब लॉर्ड लेकर के चल रहे हैं। दोनों में से कोई, केपी केसीआई जो भी है। जुपिटर, जुपिटर इज इन स्टार ऑफ Saturn, sub of Mercury and sub of जुपिटर के पास पीएस है कि नहीं है? मरकरी जुपिटर के स्टार में, इसलिए उसका नंबर कट गया, जुपिटर को पीएस नहीं है। सैटर्न से पोजीशन फिक्स कीजिए। सैटर्न कहाँ कहाँ अपियर होता है? अच्छा, एक बात ध्यान रखने की है कि बहुत से हाउसेस आते हैं, तो ये जो स्टार पोजीशन होती है और पीएस अगर प्लेनेट के पास, तो प्लेनेट पोजीशन ओनली रिलीवेंट कस्ट को लेंगे, बाकी कस्ट को नहीं लेंगे। और बाकी बहुत सी बातें आएंगी आपको सब में, वो उन सब का बहुत मतलब नहीं होगा। जब क्वेश्चन पूछा गया है क्या ये मकान मैं परचेज कर सकूंगी कि नहीं कर सकूंगी, तो निश्चित रूप से परचेज पर ही हमारा ध्यान होना चाहिए कि इज दिस प्रॉमिस्ड और नॉट। उसकी प्रॉमिस मिल गई तो हो गई बात। सैटर्न को देखिए कहाँ कहाँ अपियर होता है, तो ये इनमें से कहीं पर देखिए 4 9 10 11 में अपियरेंस है इसकी। हो सकता है वो बहुत जगह हो, हम सब जगह नहीं देख रहे हैं। फोर्थ में है जी, और 4 में है, 4 में हो गया, ठीक है। 9 में नहीं है, 9 में नहीं है, 10 में है, 11 में 10 11 दोनों ही जगह। जी। और 4 में तो सॉरी 9 में नहीं था, कोई बात नहीं। मरकरी, अब मरकरी की जो पोजीशन होगी, ये चूंकि स्टार था इसलिए रिलीवेंट लिए हैं, सब की पोजीशन सारी लेनी पड़ेगी, एवरी पोजीशन। तो मरकरी को देखिए, मरकरी के पास पीएस भी नहीं है, इसलिए सीधे सीधे चलिए। थर्ड हाउस 3 के बाद 9 है, 9 है और 12 है। जी। चलिए, इससे क्या प्रेडिक्शन बनता है ये बता, असल यही है। इज दिस प्रॉमिसिंग यस और नो? दो ही बात होती है रेडी में, पहला यस नो। अगर यस होता है तब उसके आगे क्वेश्चन सब्सिडियरी Yes. चलिए अब बताइए इसमें क्या करिएगा, आंसर क्या होगा आपका? सर यस होगा। This is property in my name and this is third house. This indicates
लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। तो जो मैं परचेज करने वाला हूं अभी मन में ही आया है, उसका लॉस हो गया, मुझे नहीं मिलने वाला। दिस इज 4 and 9, परचेज करना चाहता हूं और वो दूसरे की प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी हो रही है, तो मेरे पास ही आ रही होगी। तो 4 से 12 हो गया। 4 से 12 क्या होते हैं? 4 से 12 प्रॉपर्टी के लिए सही माने गए। क्यों सही माने गए? क्योंकि उसमें खर्चा भी होने वाला है, ठीक है ना? खर्च होगा प्रॉपर्टी के लिए। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये लॉस होगा, खर्चे होंगे, ठीक है। अगर आप इसको इग्नोर भी कर दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ करके चलिए। चलिए, अब ये 10th हाउस भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही है, दूसरे की प्रॉपर्टी। इसको अब इस वे में पढ़िए। 10th to 3rd क्या कॉम्बिनेशन होगा? 6 पोजीशन बनती है। 6 पोजीशन इज गुड। गुड का मतलब कि हम परचेज करना चाहते हैं ना, तो हमारे लिए सही नहीं हुआ ये पोजीशन। 10th to 9th, दिस इज लॉस ऑफ अनदर्स प्रॉपर्टी, तो हमारे लिए तो सही हुआ। मतलब जो क्वेश्चन किया है उसके दृष्टिकोण से इसको लिखा जा रहा है, सही है। 10th to 12, ठीक है, ये प्रॉपर्टी को बढ़ाता ही है, घटाता नहीं है। 10 से 12 का जो सिग्निफिकेशन। चलिए, आपको क्या क्या मिल गए? कुछ पॉजिटिव मिल गए, कुछ निगेटिव मिल गए। ये मतलब हो सकता है ये मकान खरीद सकते हैं हम, संभावना है। तो ये बना हमारे लिए कौन सा कंडीशन? नेसेसरी कंडीशन, ठीक है ना। और इसेंशियल कंडीशन है कि नहीं है? देखिए, इसेंशियल कंडीशन विल बी decided by sub lord, and in this condition this is Ketu. केतु कहाँ कहाँ अपियर होता है? सारे हाउस लिख देने पड़ेगा आपको। 2, 3, 7 and 11। 2, 3, 7 and 11। What is the final result indicated by sub lord? सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस का अब यहाँ पर हमारा प्राइमरी कंसर्न ये वाला हो गया, फोर्थ। इसको लेकर के चलेंगे। फोर्थ से सेकेंड पोजीशन गुड, फोर्थ से थर्ड पोजीशन नॉट, फोर्थ से सेवेंथ पोजीशन क्या हो गया? फोर्थ होता है, फोर्थ से फोर्थ होता है। तो ये भी कंडीशन फोर्थ नहीं है, सही माना गया। और 4 से 11 तो बिल्कुल ही सही माना गया है परचेज ऑफ प्रॉपर्टी के लिए। तो परचेज ऑफ प्रॉपर्टी दिखा रहा है कि यस है, परचेज आप कर सकेंगे। आप 10 से भी देख सकते हैं इसको। चलिए, तो असेंडेंट सब लॉट प्रॉमिसिंग परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पोजीशन है, मतलब आसानी से नहीं हो जाएगा, इसमें थोड़ी मुश्किल आएंगी, परेशानी आएंगी, भाग दौड़ करनी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है, जो खरीद रहा होता है उस समय उसकी दशा और दुर्दशा को आप समझिए, या बेचने वाले की दशा और दुर्दशा को। असेंडेंट के बाद में प्राइमरी कस्ट हमारा हो जाता है फोर्थ। फोर्थ कस्ट सब लॉर्ड इज सैटर्न। Saturn in the star of Venus, Rahu, Venus। Saturn के पास PS नहीं है, because Mars is there in Saturn star, तो वो अपना पोजीशन गंवा देता है Saturn। वीनस की पोजीशन नोट डाउन कीजिए, और वीनस चूंकि स्टार लेवल पे है, ओनली सी द रिलेवेंट कस्ट, नो अदर कस्ट। ये होररी है इसलिए, क्योंकि जिस चीज के लिए तीर लगाया गया है, द टारगेट शुड ओनली बी जस्ट 4, 10, 11। इज इट अपियरिंग इन 4? आप 9 भी ले सकते हैं, उसमें बन सकता है वो वीनस।
4 में है, 9 में भी है, 10 में भी है, 4, 9, 10। और वीनस के पास PS है, इसलिए वीनस की पोजीशन भी लिख दीजिए 5। कौन कौन सा बना? तो 5 हमारे लिए कोई काम का नहीं है। 4 और कौन सा था? 9, 10, यही था और नहीं था शायद। चलिए बस इतना ही है। वीनस वीनस ही है तो इसको रिपीट नहीं करेंगे। अब राहु पे आइए सीधे सीधे। राहु कहाँ कहाँ अपीयर होता है? सारे पोजीशन अब राहु की लिखेंगे, कोई इग्नोर नहीं होगा। और राहु के पास PS है, इसलिए उसका पोजीशन लिखा जाएगा 11th कस्ट पे। 1, 5, 9, 159 और वहां पर 11। 1, 5, 9। यहां से देखिए ये प्रॉमिस करता है कि नहीं करता है। 4 से 1 10th पोजीशन है, इसलिए इसका बहुत मीनिंग नहीं है, मतलब न्यूट्रल है ये, तो आप छोड़ भी दीजिए। 4 से 5 it is promising because it is second position with respect to 4th cusp, that is favorable cusp। 4 से 9 ये बहुत ही फेवरेबल कंडीशन है और इसके तो कहने ही नहीं। अब ये 9th भी है यहाँ पर, इसका भी कुछ मीनिंग होगा। 10th है, 10th का भी मीनिंग होगा। हमारा 4th से यहीं पे मिल गया कॉम्बिनेशन। यस, अगला कंडीशन क्या है? 11th सब लॉर्ड। हु इज 11th सब लॉर्ड? जुपिटर। अभी जुपिटर को हमने अभी अभी देखा है, यहां पर क्या बता रहा था? ये भी ओके बता रहा था, तो हो गया कि आप परचेज कर सकेंगे। अब ये क्वेश्चन जब करने वाला आदमी आया, कुछ ही दिन का उसके पास में टाइम था कि मैं महीने 1.5 महीने में खरीदने वाला हूं, तो इसमें बहुत दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। इसमें जुपिटर के ट्रांजिट पर भी नहीं जाएंगे, क्योंकि होररी में टाइम फ्रेम हमको जानना होता है कि कौन से टाइम में ये काम होने वाला है। 1 महीने के अंदर अंदर होने वाला है। जस्ट से ट्रांजिट ऑफ सन फेवरेबल स्टार में होगा कि नहीं होगा, उसी के हिसाब से निश्चित रूप से 3 या 4 स्टार में चल जाएगा। 1 से 1.5 महीने की बात है, तो हर 13 दिन पे सन एक स्टार में रहता है। 13 दिन पे 13 13 13 अगर ऐसे कर दीजिएगा तो लगभग 1.5 महीने का टाइम आ जाता है। तो 3 या 4 स्टार मिलेंगे आपको। उस 4 स्टार में से फाइंड आउट करना है किस स्टार में वो फेवरेबल होगा। उसके भी पहले, इसको निकालने के पहले एक टेबल बनानी होगी हमें, और उसको कहते हैं टेबल ऑफ सिग्निफिकेटर। टेबल ऑफ सिग्निफिकेटर बनाने से क्या होगा? we will able to find out which planet is fruitful significator for this event। क्योंकि इवेंट बहुत तरह की हो सकती है, लेकिन वो बन रहा है स्टार पोजीशन पे बन रहा है, सब पोजीशन कोई ऐसा ना बने जो डेट्रीमेंटल। तो इस आधार पर हम उसको डिसाइड कर लेंगे कि ये प्लेनेट हमारे लिए फेवरेबल है। तो 3 4 5 या 9 के 9 प्लेनेट मिल गए सपोज कीजिए टेबल ऑफ सिग्निफिकेटर में फ्रूटफुल। तब कहां पर जाएंगे? हमारे पास में रूलिंग प्लेनेट मदद करेगा। रूलिंग प्लेनेट किसकी लेंगे? रूलिंग प्लेनेट ऑफ असेंडेंट। उसमें क्या आएगा? राशि लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड ऑफ असेंडेंट एट दैट टाइम। लेकिन कभी भी हॉरोस्कोप जो बन के आएगी सॉफ्टवेयर में, उसके पोजीशन नहीं लीजिएगा यहां से असेंडेंट का, बिकॉज इट इज जनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सीड नंबर प्रोवाइडेड। जो सीड नंबर डाला गया होता है उसके आधार पर असेंडेंट कुछ और होता है, उस जगह पे चल रहा।
तो उसको आप अलग से सॉफ्टवेयर में डाल करके बना लेंगे। जैसे अगर मैं ये सॉफ्टवेयर आपको दिखाऊं तो यहाँ ये जो बना हुआ है ये सीड नंबर के आधार पर मुझे जरूरी है, तो मैं अपने सॉफ्टवेयर में यहाँ जाऊंगा, ट्रांजिट चार्ट करूंगा और मैं यहाँ पर जो डेट डालना चाहता हूँ वो डाल करके ऐसे क्लिक कर दूंगा। तो अब ये जो पोजीशन बन के आएगी वो मेरी सही सही पोजीशन होगी। जैसे देखिए, है ना, थोड़ा सा अंतर आ रहा है इसमें, ये चीज अलग है वो चीज अलग है। इस तरह से हम वो निकाल लेंगे। तो निकल गया। अब आप ये रूलिंग प्लेनेट निकल गए। रूलिंग प्लेनेट क्या मदद करेंगे और कैसे मदद करेंगे? जैसे इसी केस में मैं रूलिंग प्लेनेट लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए। रूलिंग प्लेनेट था मरकरी, सैटर्न और सब लॉर्ड, ठीक है। ये 4 प्लेनेट मिल गए। कभी भी आपको राहु या केतु रूलिंग प्लेनेट में अपीयर होते हैं तो 2 प्लेनेट और भी बढ़ जाते हैं, दैट मे बी रूलिंग प्लेनेट। राहु जिसके साइन में होता है, तो राहु लियो में चल रहा था सन, और उसमें भरनी का स्टार था वीनस। तो ये अब हमारे पास में प्लेनेट 5 हो गए, ठीक है। ये सारे रूलिंग प्लेनेट बन गए। अब इस रूलिंग प्लेनेट में से ही दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा को छांटना है। उसमें भी सबसे पहले जो टेबल ऑफ सिग्निफिकेटर में फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर होंगे, यहां से फ्रूटफुल होगा, उसको लेंगे जिसका SSL डेट्रीमेंटल नहीं हो, नॉट डेट्रीमेंटल, उसको लीजिए। उसके बाद में उस प्लैनेट को देखिए कि क्या वो मरकरी है, क्या राहु है, क्या सैटर्न है, क्या जुपिटर है, क्या सन है, क्या वीनस है। इसमें से कुछ हम चूज कर लेंगे, कुछ ले लेंगे। अब इसी की दशा, अंतर, प्रत्यंतर, सूक्ष्मा होगा। इन्हीं में जिस भी प्लेनेट का ट्रांजिट ढूंढने वाले हैं हम, जैसे यहाँ पर सन का ट्रांजिट देख रहे थे कि किस किस स्टार में हो सकता है, वो इसी रूलिंग प्लेनेट में से आने चाहिए और आप एक प्रोबेबल टाइम पीरियड पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि आपको पहले से ही टाइम फ्रेम पता है कि एक महीने में होने वाला है ये काम। कुछ ऐसे काम होते हैं जैसे कि जॉब के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, तो उसका पहले से पता है कि ये फला तारीख को होना है, तो इसमें होगा कि नहीं। रिजल्ट आने वाला है किसी का, उसका भी अनाउंस रहता है कि इस टाइम तक रिजल्ट डिक्लेयर होगा, तो उस पीरियड में हम देखेंगे, उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल प्रॉपर्टी पे ही देखते हैं। ये था बाई करने के लिए, ये सेल करने के लिए देखेंगे, ठीक है। बहुत चीज अंतर नहीं आएगा, वही चीजें रहेंगी। अब इस बार है सेलिंग ए हाउस। बहुत परेशान, ये मकान बेच करके फॉरेन जाना चाहते हैं, वहीं रहते हैं और इनके पास में थोड़े दिन का टाइम था, उन्होंने हुरैरी लगवाया, ये हॉरोस्कोप बन के आती है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, डिसाइड कर लेना है रिलीवेंट का सेल ऑफ हाउस। तो सेल है, सबसे पहले क्या होगा, हाउस में, वो हाउस मेरा ही हाउस है, मैं ही सेल करने वाला हूं। 4, फिर क्या होगा, 3 हो जाएगा। 10, दूसरे का मकान वो हो जाए, बन जाए। इसमें 9 नहीं लेके चलना है क्योंकि 9 रिलीवेंट नहीं है, और 11 ये हो जाएगा। इसके साथ ही साथ पैसा आना है तो पैसा इसी से दिखाई दे जाता है। चलिए जेन्युइननेस चेक करेंगे मून की पोजीशन से। देखिए मून कहां पे अपीयर हो रहा है, 9th में अपीयर हो रहा है। इज 9th
relevant for sale of a house? No. No. तो ये हॉरेरी जेन्यून है कि नहीं है? It will be decided by Moon's star law. और जरूरी नहीं है कि हमने इसको राशि चार्ट में देखा, वो 12 खानों में, वो सिर्फ कस्टम पोजीशन में हमें देखना चाहिए, क्योंकि हम कस्टम इंटरलिंक्स ही कर रहे हैं। तो देख लीजिए थोड़ी देर के लिए कि जुपिटर था, जुपिटर इज इन 6th हाउस, यहां भी नहीं मिल रहा है। यहां पर आते हैं, मून, मून इज नॉट इन 4th हाउस, yes it is in 3rd house, 3 में है सिर्फ मून, ठीक है। मून आप लिख सकते हैं, इसको हटाइए। 3rd में स्टार लॉर्ड जुपिटर, जुपिटर प्लेसमेंट इज इन, जुपिटर की प्लेसमेंट देखिए 4th में नहीं है, 3rd में नहीं है, 10th में नहीं है, 9th में है सर। नहीं 9th नहीं लेंगे, 11th में है जुपिटर। अरे 9th तो लेंगे, 11th में है। अच्छा, ये 9th में होगा तो कैसे चलेगा ये बोलिए? हाउ कुड दिस इंडिकेट सेल ऑफ हाउस? बिकॉज दिस हाउस तो मैं बेचने वाला हूं ना, मेरा क्वेरी है, तो तब भी चाहे मैं सेल कर रहा था चाहे मैं परचेज कर रहा था, आई एम ओनर ऑफ हाउस, आई एम 4th हाउस, 4th का लॉस हो जाएगा 3rd, तो वो बिक जाएगी। लेकिन ये 9th हाउस इज द हाउस ऑफ लॉस ऑफ समवन हाउस, तो दूसरे को तो वो मिल ही नहीं पाएगा, इसलिए 9th हाउस नहीं लेना है। हाँ, जब हम खरीदने वाले होते हैं तब लेना है, परचेज में 9th हाउस लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 9th हाउस इज द लॉस ऑफ समवन्स हाउस। थोड़ा सा उसमें मामूली सा अंतर है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। स्टार लॉर्ड का अपीयरेंस 11th में और मून का अपीयरेंस 3rd में है। दो बातें वो बता रही है सीधे सीधे। 3rd मतलब मकान कैसे भी हटा देने का मन है, और दूसरा 11th पैसा चाहिए, दो बातें, और कुछ कंसर्न नहीं है, तो इसलिए जेन्यून मान सकते हैं इसको। बोलिए, आपके विचार में जेन्यून है? है जी बिल्कुल, जेन्यून हो गया क्वेश्चन। अब आगे बढ़िए। सबसे पहला असेट, अगर सपोज कीजिए कि ये नहीं आ रहा होता, यहाँ पर 3rd नहीं होता और 11th नहीं होता, कोई और हाउस होता, यहाँ 5 होता, यहाँ मान लेते हैं कि 7th होता, तो क्या हम इस हॉरोस्कोप को एनालाइज करते? No, we could have discarded the chart and said the client politely that at this time cosmic combination is not in favor, so come some another time, किसी और टाइम। या हमने उससे सीट नंबर ले लिया है, तो सीट नंबर है तो हम कभी भी फिर दूसरे टाइम पे लगा देंगे, 1 घंटा आधे घंटे के बाद कभी भी मन होगा लगाएंगे, क्योंकि जब एक बार सीट नंबर ले लिया है सीट वही जाएगा, हम हॉरोस्कोप थोड़ी देर के बाद लगाएंगे। चलिए अब सेंडेंट को चेक करते हैं। सेंडेंट इज मार्स, मार्स के पास पीएस नहीं, बिकॉज राहु मार्स के स्टार में, ठीक है ना। तो मार्स को लिखिए वीनस केतु, वीनस, वीनस केतु। ये सॉफ्टवेयर में इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर में होता क्या है कि बड़े छोटे छोटे, तो थोड़े दिखने में दिक्कत करते हैं, इसलिए थोड़ा इलाज करके इसको अच्छा रहता है। वीनस केतु, वीनस। अब वीनस केतु, वीनस को देखिए कहाँ पे अपीयर होते हैं। वीनस है सर 4th हाउस में, तो यहाँ पर सिर्फ रिलेवेंट हाउस लेने हैं। 4, 3rd भी ले सकते थे, 4, 10 नहीं है, 11 है, इट इज इन 4, 11, 4 है, 9th भी बता रहा हूँ। 9th को छोड़ दीजिए, इसलिए कि 9th तो टिकेगा ही नहीं प्रॉपर्टी,
नहीं वो तो दिख रहा है सर, लेकिन बता रहा हूँ मैं कि आ रहा है उसमें भी। हाँ तो आ रहा है, आने का पर्पस यही है, बता रहा है कि वो नहीं हो रहा है, बिकने का योग नहीं बन रहा है। ये तभी तो 1 साल से परेशान प्रश्न किया जातिका ने कि मेरा बिक ही नहीं रहा प्रयास करने के बाद भी। चलिए केतु की पोजीशन देखिए, केतु के पास पीएस है, इसलिए उसकी पोजीशन नोट डाउन करेंगे कहां पर है। केतु इज इन असेंडेंट, तो उससे कोई फायदा नहीं है। केतु यहाँ सारे पोजीशन केतु की आएगी। फोर्थ, टेन, 4 10, 1 4 10, 1 4 10। वीनस सब है, अब यहाँ पर सब वीनस है, तो ये चूंकि स्टार पोजीशन था इसलिए सिर्फ रिलीवेंट किए थे। यहाँ सब है या सब होता तो सब लिखना पड़ता, सारे हाउस आएंगे वीनस में। वीनस में नोट कीजिए 4 7 9 और 11, 4 7 9 11, 4 7 9 11। अब देखिए ये मकान बिकने का योग बताता है कि नहीं बताता है? नहीं बताता। नहीं बताता। ये फोर्थ है और फोर्थ को फोर्थ से तो देखना नहीं है, 4 का 7 है, क्या है 4 से चौथा है, ये बताता है बिकने के लिए अगर सेल के दृष्टिकोण से देख रहे हैं तब, बिकॉज इट इज 4 कस्प टू 4 एंड फोर्थ के लिए सपोर्टिंग कस्प नहीं है, तो इसलिए सेल बताता है। 4 के लिए 9 है, ये कॉम्बिनेशन नहीं बताता। ये कॉम्बिनेशन 4 11 ये मकान के लिए क्या कहता है, परचेज की ही बात करता है, सेल की बात नहीं करता। ठीक है, इसलिए ये भी सही नहीं है। 10th आता है, 10 से 4 बता रहा है, क्या बता रहा है, ये सेल बता रहा है। ठीक है, 10 से 9 बता रहा है, ये सेल नहीं बता रहा है, और ये 10 से 11 बता रहा है, ये बता रहा है सेल। ठीक है, तो इसमें सेल और ना सेल दोनों बातें दिखी। वीनस एज सब लॉर्ड आपको 11th में आ गया है, आपकी इच्छा पूर्ति का भाव बताता है, दूसरे के प्रॉपर्टी बता रही है कि यस इट इज गोइंग टू बी प्रॉपर्टी ऑफ समवन एल्स, इसलिए आप मान के चलेंगे कि हाँ ये कॉम्बिनेशन सही है। हाँ, इसमें जो है वो ज्यादा संयोग ये दिखा रहा है कि ये खुद ही मकान खरीदे, बेचे नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये डिस्पोज ऑफ करके कहीं परचेज करने की योजना रही होगी। फिर भी आप फोर्थ को देखिए, फोर्थ सब लॉर्ड इज केतु इन द स्टार ऑफ मरकरी राहु जुपिटर। केतु मरकरी राहु जुपिटर। एक चीज मैं नहीं बताया हूं आप लोगों को अभी, इसमें अभी क्लियर थोड़ा सा और हो जाता। whenever there is केतु और राहु, it has to offer result in following ways। केतु और राहु जो भी लिखिए, केतु राहु एज केतु राहु मतलब एज ए प्लेनेट, एज अ प्लेनेट, एक प्लेनेट मान करके उसको हम रिजल्ट देंगे। दूसरा, केतु और राहु को हम बार बार वो नहीं लिखते, सीधे सीधे ये लिख रहे हैं नोट्स एज इट्स साइन लॉर्ड, और तीसरा हो जाएगा नोट्स एज इट्स स्टार। 3 तरह से रिजल्ट करेगा। तो हमने यहाँ पर जो भी लिखा है केतु एज प्लैनेट लिखा है, सिर्फ प्लैनेट के रूप में लेकर के चले, जबकि 2 चीजें और होनी चाहिए थी। केतु इज इन स्टार ऑफ
मरकरी एंड साइन ऑफ जुपिटर। तो मरकरी और जुपिटर के भी सिग्निफिकेशंस इस लेवल पे ऐड करने होंगे हमें, मरकरी और जुपिटर, तब जाकर के क्लियर पिक्चर बनती है। उसको इग्नोर किया मैंने, थोड़ा कम्प्लेक्स ना बन जाए इसलिए, ठीक है। तो भी हमारा आ गया है, सिग्निफिकेशन लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए केतु, केतु के पास पीएस है, ठीक है ना, क्योंकि केतु का स्टार अनऑक्युपाइड है। केतु के पोजीशंस हमने एक जगह नोट डाउन किए कहीं पर, ये 1 4 10, 1 4 10। मरकरी की पोजीशन कहीं नोट की है, नहीं की? लिखिए मरकरी की पोजीशन को। मरकरी स्टार पोजीशन है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ रिलेवेंट कर, नॉट अनदर। टेंथ हाउस, ठीक है। मरकरी 11th पे है नहीं, 10 सिर्फ 10 लिखिए। राहु, राहु को नोट डाउन कीजिए, इसके पास पीएस है। कैसे है पीएस? क्योंकि अनऑक्युपाइड। 1 5 7 9 11, 1 5 7 9 11। और राहु जहाँ पोजिटेड होगा उसको भी लिखिएगा, कहाँ पर पोजिटेड है वो? 7th पे। चलिए यहीं तक 7th तो लिखा ही गया है। पहले यही डिसाइड कर लेते हैं कि क्या कहता है, 4th हाउस सेल होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर 4 है, 4 से 1 क्या कॉम्बिनेशन बनता है? 10। और कुछ नहीं कहता ये, इसलिए इसको आप इग्नोर करके चलिए। 4 to 5, ये तो परचेज के लिए ही बोल रहा है, तो परचेज कह रहा है, हम सेल करना चाहते हैं, इसलिए हमारे लिए डेट्रीमेंटल। 4 to 7, यस, ये इसके लिए सही है। 4 to 9 ये भी डेट्रीमेंटल है। किस बात के लिए? ये परचेज के लिए सही था, सेल के लिए सही नहीं है। 4 11 ये भी सही नहीं है कॉम्बिनेशन। अब एक इसमें और भी बचा रह जाता है 10th, तो 10th से भी एनालिसिस करके देखेंगे क्या कहता है 10th से। 10 से 1 क्या पोजीशन बनता है? थर्ड पोजीशन, सॉरी, हाँ यस, 4th बनता है। 4th बनता है, तो 4th बनेगा तो डेट्रीमेंटल है, यानी दूसरे को मकान नहीं हो पाएगा। 10 to 5 ये कौन सी पोजीशन बनती है? 8, अष्टम बनता है ना? नहीं बनता पोजीशन। 10 to 7 ये दशम पोजीशन बनता है, और दशम क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल है कि मतलब बहुत योगदान नहीं करता इसमें। 10 का 9 हो गया तो ये बहुत, मतलब ये भी नुकसान ही कर रहा है। और 10 का 11 हो गया तो 10 का 11 देखिए या 4 का 11 देखिए, ये भी बेनिफिट करने वाला नहीं है, ठीक है। वैसे 10 से 11 हो गया है बेनिफिट। अब आप देख रहे हैं कि मामूली से इसमें संयोग मिलते हैं जो मकान को सेल बताते हैं। असल पोजीशन आपको जुपिटर बताएगा क्या होगा। सेल ऑफ जुपिटर, पोजीशन ऑफ जुपिटर, सारे पोजीशन जुपिटर की नोट करेंगे हैं। जुपिटर के पास पीएस है क्योंकि एक्सचेंज हुआ मरकरी का जुपिटर, जुपिटर का मरकरी, ठीक है। तो पोजीशन उसकी नोट कीजिएगा 6 में। आप सारे पोजीशन यहाँ लिखेंगे 2 6 8 9 11, 2 6 8 9 11। कोई सीधे सीधे कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा जो इस मकान को क्या कहता हो, नहीं बेच रहा है। ये मकान के बिकने का योग बन रहा है।
नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा सर। जी। ये मकान खरीदने का योग बन रहा है, ये बिकने का नहीं बन रहा है। अब जबरदस्ती हम लोग खींच खाच के कहीं पहुंचा दे, लेकिन ये मकान चूंकि सब जो है वो पोजीशन तो क्या कहती है कि आप खरीद ही सकोगे, बेचने की बात नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि स्ट्रांगली ये कह रहा है, स्ट्रांगली ये भी कह रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसके आगे स्टॉप कर देंगे इस पोजीशन को, क्योंकि ये मकान नहीं बिकेगा, ठीक है। वैसे प्रोसीजर पे जाना चाहे तो 4th के बाद हम 11th को भी देख लेंगे, 11th सब लॉट कौन है। वैसे यहीं पर स्टॉप कर देंगे क्योंकि नो, देयर इज नो सिग्नल। लेकिन ये सर ये कभी नहीं बिकेगा क्या? क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं बिकेगा, लेकिन जब जिस टाइम के लिए वो प्रश्न किया गया उस टाइम तो इंडिकेशन नहीं है कि नहीं बिकेगा। ये अभी नहीं बिकेगा, फिर वो आए एक दिन बाद आवे, फिर हॉरोस्कोप देखेंगे उस समय, क्योंकि होरारी है, इट इज वन टाइम, ये एक अगली बार है, एक बार इस्तेमाल होगा, उसके बाद में इसकी यूटिलाइजेशन समाप्त हो गई। यस, दिस इज वैलिड फॉर स्टडी पर्पस, ये स्टडी पर्पस के लिए रह जाएगा आपके पास, लेकिन अब उसको उत्तर देने के लिए नहीं रह जाएगा। तो ऐसा है कि जब कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो हर बार उसका उत्तर यस ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, नो भी होना चाहिए, पोलाइटली नो भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे कि नहीं। वैसे हम सेशन कह रहे थे कि अगर चाहिए तो कर लेंगे डलाई, नहीं तो रहने भी दीजिए। चलिए आगे जी बोलिए। सर ये अगर प्रॉपर्टी टुकड़ों में बिकती है तो उसका क्या कॉम्बिनेशन हो? प्रॉपर्टी टुकड़ों में बिकेगी तब भी वही कॉम्बिनेशन है जो ये 4-11 कॉम्बिनेशन है, बिकना है तो 4 है, थर्ड है, ठीक है ना, 4 है, 11 है, 4 है और साथ साथ 10 है, ये बेचने के लिए, सॉरी ये 11th नहीं होगा, ये तब तो खरीदने का ही हो जाएगा। ये कॉम्बिनेशन होता है, और ऐसा भी कर सकते हैं कि 10 कर दीजिए और 4 कर दीजिए, ठीक है, ये भी उसी का कॉम्बिनेशन बनता है। और टुकड़ों टुकड़ों में होने का मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर नहीं बनता, ठीक है। 11th हाउस स्ट्रांगली नहीं आता, इसलिए आपकी इच्छा के अनुसार वो नहीं हो रहा है काम, होगा जबरदस्ती होगा, मतलब कॉम्बिनेशन ऐसे बैठेंगे लेकिन प्राइमरी और सपोर्टिंग कस्ट नहीं आ रहा है, सीधा सीधा इन्वॉल्विंग कमिटी, ये प्राइमरी और सेकेंडरी कस्ट से हो जाए तब बेस्ट है, 11th हाउस उसमें इंक्लूड हो जाए बेस्ट है, नहीं आता तो वही टुकड़ों टुकड़ों में होता है, वही पैसे फंसे हुए रह जाते हैं, नहीं मिल पाते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देख लिया जाए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही देखते हैं, ये भी सेल के लिए है, मकान बिकेगा कि नहीं बिकेगा। तो बहुत बात इसमें लिखने की जरूरत नहीं रह गई मुझे कि क्या क्या देखना चाहिए। सबसे पहला रिलेवेंट कास्ट जानना है, फिर उसके बाद में मून की पोजीशन जाननी है, तो हम इसी हॉरोस्कोप में देखेंगे, अलग नहीं देखते, इसी में देखते हैं। एज दिस पोजीशन, ओके, मून 10th में है, 10th में, इसको जेन्युइन मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे सर, अभी बताया था आपने। यस, इट इज जेन्युइन क्वेश्चन बिकॉज हियर सेल ऑफ प्रॉपर्टी, सेल होनी है तो 4th कास्ट, 3rd कास्ट, 10th कास्ट, 11th कास्ट, ये ही बन गए हमारे पास में प्राइमरी। क्या इसमें कहीं अपीयरेंस हुई है? यस, तो हमने इसको पहला कंडीशन जेन्युइननेस फुलफिल हो गया। सेकंड कंडीशन है असेंडेंट सब लॉर्ड, असेंडेंट सब लॉर्ड इज, इसको इरेज करना पड़ेगा तभी चलेगा। मरकरी, ठीक है, यहीं से देख लिया जाए मरकरी को। जी, मरकरी को पीएस है सर, ठीक है, पीएस है। मरकरी इन द स्टार ऑफ मरकरी इटसेल्फ, वीनस एंड राहु, मरकरी, वीनस एंड कम टू राहु। मरकरी पोजीशन नोट कीजिए,
रिलेवेंट कस्प लेके सिर्फ सेल करनी है, मुझे सेल करनी है। थर्ड हाउस में है सर, थर्ड ठीक है, में भी है। थर्ड में ही, थर्ड यहाँ पर तो उपयोगी नहीं रहता है, फिर भी आप कह रहे लिखता हूँ मैं 3। उसके बाद में चलिए 9 और 10 में देखिए, 9 में नहीं है, 10 में है, 11 और 12 में, 10 में और 11। ठीक है, वीनस, वीनस, वीनस को पीएस, अब स्टार में पीएस नहीं देखा जाता है, स्टार तो निश्चित रूप से मरकरी हैज टू ऑफर द रिजल्ट ऑफ वीनस, तो वीनस चाहे कहीं भी बैठा होगा उसका फल करना ही करना। हाँ मरकरी के, बोलिए सर सबलॉर्ड में आ गए ना अपन वीनस में। नहीं, वीनस हाँ सब लॉर्ड है, सही बात है, यस तो पीएस होगा देखो, तभी होगा, यस हाँ पीएस है इसके पास में, क्यों? 10th हाउस। क्योंकि कोई नहीं बैठा है इसके। चलिए वीनस की पोजीशन सारी नोट डाउन कीजिए। 4 है, 4 12 और साथ साथ 12 वीनस बैठा है 10 में, तो लिख सकते हैं 4 10 एंड 12। ठीक है, इतने ही से पहले डिसाइड करते हैं, राहु पर हम बाद में पहुंचेंगे। थर्ड हाउस तो नहीं है, कोई काम का नहीं है, क्योंकि थर्ड हाउस सब पे आता तब उपयोगी होता है। 4 10 ये आपका मकान दूसरे का हो जा रहा है, ये दिखना बता रहा है, ठीक है ना। अच्छा, ये 10th हाउस है और ये है, ये भी आपका बता रहा है कि चला जाएगा, ठीक है सर। 10 से 4 भी चला जाएगा सर? हाँ चला जाएगा, ये 10th दूसरे का मकान होने वाला है, आपका मकान, और 4 का 10 होने वाला है, ये भी दूसरे का ही होने वाला है। जब आपको होना है तो 4 का 11 होना है, 4 और 9 होना है, तभी आपका होना है। चलिए, तो दोनों कंडीशन में मिल गए हमें। अब राहु पे आते हैं, इज राहु नॉट डिट्रीमेंटल? डिट्रीमेंटल है कि नहीं है वो देख लेते हैं। सर ये 12th को भी लास्ट में मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं, ये देखिए, ये ओवरऑल लॉस होता है, ओवरऑल लॉस, ठीक है, ओवरऑल लॉस है, तो आप मान के चलिए कि यस आपको लॉस ही बता रहा है, तो लॉस बताने का मतलब है चला जाएगा आपके पास से। 1 है, 2 है, 1 2 7, 1 2 7 10, और वो उसकी अपनी पोजीशन नहीं है, ठीक है। और चलिए, अब इसमें 2 जगह से देखनी होगी आपको, विथ रेस्पेक्ट टू 4 एंड विथ रेस्पेक्ट टू 10 एंड विथ रेस्पेक्ट टू 11। जैसे ही 11th का भी कॉम्बिनेशन बना है, ये मकान बिकने के योग बता रहे हैं, क्योंकि 11th आया ना, हमारी इच्छा पूर्ति हो रही है और दूसरे का मकान हो रहा है, एक भी कॉम्बिनेशन मिल गया तो यस हो रहा है। आप देख रहे हैं कि 10th हो गया, यहीं से कॉम्बिनेशन होगा कि यस दूसरे को ये हो रहा है, मकान जा रहा है, तो असेंडेंट प्रॉमिस कर रहा है। असेंडेंट के बाद में कस्प, फोर्थ मार्स, मार्स को ही पीएस है, मार्स पीएस है, राहु मरकरी वीनस, राहु मरकरी वीनस, और ये है वीनस। साफ सुथरा मार्स ले रहे थे ना हम लोग जी, मार्स स्टार ऑफ राहु एंड सब ऑफ मरकरी, मरकरी एंड देन वीनस। मार्स के पास पीएस है, तो नोट डाउन कीजिए, मार्स अपीयर हुआ 4 में, 10 में नहीं हुआ अपीयर, 11 में अपीयर हुआ, 4 11। राहु, ये इसमें भी 4 वही देखेंगे कहाँ पर प्राइमरी कस्प है और सपोर्टिंग कस्प है, बस 4th में नहीं है, 10th में है, 11 में नहीं है,
ठीक है। मरकरी, ऑल पोजीशन ऑफ मरकरी 1 3 4 4 5 5 6 6 1 3 4 5 6 और 8 8 भी है। 9 10 10 है, सॉरी 9 में नहीं है, 10 में। ठीक है, 10 है और 11 भी है, 12 भी है। 11 में। ठीक है, ये सारे आ गए। अब यहाँ पर फोर्थ है, ये अगर इस रेस्पेक्ट से देखेंगे तो थर्ड हाउस सेल ऑफ प्रॉपर्टी बता ही रहा है, ठीक है ना। 4 है 10 है, ये भी बता ही रहा है, बता ही रहा है। ये 10th है, इस 10th से ये बता ही रहा है, ये बता ही रहा है, ठीक है। तो मकान बिकने के संजोग को बता रहा है। मार्स, वीनस को देख लीजिए, वीनस डिट्रीमेंटल ना हो, वीनस की पोजीशन 4 वीनस है। 10th हाउस, यस है सर उसको। ठीक है, 4 हो गया पहले, और 4 12। और 12 बता। ठीक है, ये 2 कस बता रहा है, ठीक है। यहाँ 10th है, क्लियर हुआ था, और 10 से यहाँ 4 हो गया। 4 था, उसको इग्नोर कीजिए, ये था, हो गया, ये भी हो गया, यस। चलिए, ये बता रहा है। तो हम लोगों ने एनालाइज कर लिया 4th कस को। अब 11th कस पे आइए। अच्छा, 11th कस भी मार्सी, ठीक है। चलिए, ये इंडिकेशन हो गया। अब ऐसी परिस्थिति में तो क्लियर कट जब इंडिकेशन नहीं मिलता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साथ में रहते हैं, तो डिले होता है, जल्दी से काम नहीं बनता है, ठीक है ना। अब उसमें मतलब, जी बोलिए। 8th हाउस का क्या रोल रहता? 8th हाउस आपको डिस्टरबेंस करता है, आपको ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है, आसानी से डील नहीं हो पाती। परचेज कर रहे होंगे तो भी डील आसानी से नहीं होगी, मुश्किलें आएंगी, और आप सेल कर रहे होंगे तब भी मुश्किलें आएंगी। इसमें कमीशन की बात आ जाती है, एजेंट शामिल हो जाते हैं इसमें, ये दिक्कतें हो जाती है, ठीक है जी। ठीक है। तो अब इसमें देखने का फिर तरीका आगे क्या है। अब मान लीजिए कि ये प्रॉपर्टी कोई भी आदमी होता है तो एकदम तय कर लेता है कि मुझे अब खरीदना है, महीना 2 महीना या 1 साल, ऐसा कोई टारगेट लेकर के आएगा। तो जैसा वो परिस्थिति होगी आपके पास में, टाइम फ्रेम आपके पास में होगा, अगर और जो जिसके पास में कोई मकान नहीं है और जिसने आपको प्रश्न पूछा है कि क्या मेरे जीवन में कभी मकान होगा, तो जब उसने कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया, जीवन की बात की, तब आप क्या करेंगे, तब आपको दशा एनालाइज करना होगा कि जो महादशा लॉर्ड होगा, एमडी लॉर्ड, दैट एमडी लॉर्ड मस्ट बी स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर फॉर प्रॉपर्टी। तो बेचने वाला कोई जो होगा वो बेचता एक बार नहीं है कोई ऐसा कि जीवन में, खरीदने वाला जरूर जीवन में शायद एक बार खरीद रहा होगा, है ना। क्योंकि बेचना तो एक प्रकार का हो गया कि वो बेच ही रहा है, लेकिन खरीदने के लिए जीवन बीत जाता है, बहुत से लोगों का मकान नहीं हो पाता है। इसलिए आप पहले दिशा को देख लीजिएगा कि इस दशा स्ट्रांगली सिग्निफाइंग दिस, तो वो कैसे सिग्निफाई कर रहा होगा, किसी भी ऐसे सब में नहीं हो, सब में नहीं हो जो उसको डिनाई करते। डिनाई करने वाले हाउस तो हम समझ ही गए हैं कि 3rd हाउस डिनाई करता है, और कौन सा डिनाई करता है, 8th हाउस भी ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है, 12th हाउस भी ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है, मतलब वो उसको अपना होने नहीं देंगे, ठीक है। तो ऐसा ना हो, बल्कि उसके उल्टे आना चाहिए, क्या आ जाए, जैसे 2 आ जाए, और भी आ जाए, 6 आ जाए, सॉरी 9 आ जाए, 11 आ जाए, ये सारे हाउसेस जब आ जाए तो वो दशा हो सकती है, कारगर होगी खरीदने के लिए। उसमें भी सबसे पहले रूलिंग प्लैनेट्स की मदद ले लेंगे, और रूलिंग प्लैनेट से बहुत सारी दशाएं का मतलब क्या है। अभी सपोज कीजिए कि इस जातक के लिए मरकरी की दशा चल रही, होरारी में तो निश्चित रूप से वही दशा या महादशा रहेगी, शायद ही कोई ऐसी परिस्थिति होगी जब वो दशा पार करेगी, है ना। जैसे ये घटना घटी, मान लीजिए कि 12-13 साल तक ये मरकरी रह जाता है,
क्योंकि मरकरी में ही क्वेश्चन पूछा गया था, 12-13 स्थानों के लिए क्वेश्चन यही है। तो हम जुपिटर मरकरी को मान के चलते हैं कि ये दशा लॉर्ड रहेगा। सिर्फ वो देख लीजिए, ये फ्रूटफुल रहना चाहिए, सिग्निफिकेटर डेट्रीमेंटल नहीं होना चाहिए। तो मरकरी की दशा तो मान ली गई, उसके बाद अंतरदशा पर आ जाएंगे। फिर अंतरदशा चुनने का वही तरीका है, सबसे पहला कंडीशन फ्रूटफुल होना चाहिए, वो सिग्निफिकेटर ऑफ टेबल्स निकालेंगे। फिर उसके बाद में आरपी पे चेक करेंगे, इज दिस इन द लिस्ट ऑफ आरपी। ठीक है, अब आरपी में थोड़ा सा एक और से ध्यान डाल लीजिए, एनी प्लैनेट क्वालिफाइज टू बी ए रूलिंग प्लैनेट which is in the star sub or sub of a planet that is in the list of RP। ठीक है, सपोज कीजिए, थोड़ी देर के लिए मैं आपको समझाता हूँ एक हॉरोस्कोप से। यहाँ पर चलते हैं, कहीं कोई हॉरोस्कोप खुली हो। यहाँ पर है एक हॉरोस्कोप, ये खुली हुई है, और मान के चलते हैं, आप बताइए 4 रूलिंग प्लैनेट दे दीजिए हमें, कोई होगा ना आरपी, आप कोई भी अपने मन से बोल दीजिए। मैं बोल दूं? जी अभी बोलिए। चलिए, मेरे हिसाब से ये मैं जुपिटर की पोजीशन को ही मान लेता हूं कि ये रूलिंग प्लैनेट था। समझने के लिए, मून, सैटर्न, मरकरी और केतु, ये प्लैनेट हमारे आरपी हो गए। अब हमें डिसाइड करना है, जैसे दशाओं में दशा डिसाइड कर दिया कि ये वाली दशा है, ये अंतर है, प्रत्यंतर है, तो वो प्लैनेट, जैसे सपोज कीजिए कि मरकरी था, तो यहाँ तो मरकरी है ही। मार्स की महादशा चल रही है, और 12-13 साल मार्स की रहेगी, घटना घटित होनी है, इसीलिए मतलब एक आध महीने 2 महीने में हो जाएगी, तो मार्स को रहना ही पड़ेगा। मार्स डिट्रीमेंटल नहीं हो, और मार्स रूलिंग प्लैनेट होना चाहिए। मार्स इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ रूलिंग प्लैनेट। 4 प्लैनेट है मेरे पास, डिफरेंट प्लैनेट्स, कहीं नहीं है मार्स। इज मार्स क्वालिफाइंग टू बी ए रूलिंग प्लैनेट? तो यहां से देखेंगे मार्स को, मार्स शुड बी इन ए स्टार सब और सब दैट इज इन द लिस्ट ऑफ आरपी। यह देख लीजिए, Saturn, Mars in the star of Saturn, and Saturn is in the list of RP. Hence, Mars qualifies to be a ruling planet. तो मार्स को मान के अब हम चलेंगे कि मार्स जो दशा लॉर्ड है वो सही है। सिर्फ क्या होना चाहिए, ये डिनाई नहीं करता हो, जैसे परचेज ऑफ हाउस है और वो परचेज ना दिखा करके 4 और 11 दिखाता है, तब तो ये सॉरी सेल ऑफ हाउस है, तो ये सेल ऑफ हाउस का कॉम्बिनेशन तो है नहीं, ये कॉम्बिनेशन तो परचेज का है, दैट इज डेट्रीमेंटल। तब यहाँ मार्स को आप डिनाई कर दीजिए कि मार्स दशा लॉर्ड नहीं रहेगा, अदरवाइज मार्स क्वालिफाई कर गया, दशा लॉर्ड बन गया। ठीक है, 3 ये हॉरोस्कोप थे। मैं आपको चार्ट भेज दूंगा, आप लोग अपना बनाना चाहेंगे तो बना भी लीजिएगा, बना करके देखिएगा। और ठीक बात है कि मैं कल से बता दूंगा आपको पहले ही कि ये हॉरोस्कोप डिस्कस करने अपने अपने सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे। ठीक है, कुछ प्रश्न अगर बने हो, मन में आए हो तो पूछ लीजिए, उसको कोशिश करेंगे जवाब। सर इसमें तो क्लियर है, एक जो रोलिंग प्लैनेट्स के साथ जो स्मॉल इवेंट्स, जो डे टू डे इवेंट्स होते हैं ना, जैसे करंट कब आएगा, वो भी थोड़ा एक बार बाद में क्लियर कर दीजिए कैसे करना है वो। देखिए, वो बिल्कुल रूलिंग प्लैनेट से ही लेते हैं, उसमें क्या है कि बहुत सी चीजों पर नहीं जाते और वो फ्रूटफुल पर भी नहीं जाते। ठीक है, ये आप बोले तो ये मैं उसका कर दूंगा, क्योंकि वो क्या है, करंट कब आएगी। अब करंट तो 10 मिनट में आ जाए चाहे 2 घंटे में आ जाए, ऐसा नहीं है कि करंट अब 2 दिन 10 दिन 20 दिन नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसमें दशा लॉर्ड फेवरेबल हो नहीं हो उससे मतलब ही नहीं होगा, सिर्फ रूलिंग प्लैनेट को क्या करना है, रोटेट करना है, बस वही है। रूलिंग प्लैनेट फेवरेबल हो नहीं हो उसको रोटेट करके और तब कर लिया जाता है, और वो भी एक प्रोबेबल टाइम पीरियड आपके पास में होना चाहिए। जैसे ये इवेंट होने वाला है तो कब तक होने वाला है, जैसे कोई गया बाजार गया आपके घर से और वो बाजार में खरीदारी कर रहे हैं, आए नहीं, आ जाना चाहिए था उनको 1 घंटे में, तो आप रेडी लगाते हैं। उस कंडीशन में
दिशा लॉट तो कम से कम 4 साल 5 साल 3 साल भी रह सकता है, तो इतने दिन तक तो ऐसी बात होगी ही नहीं, वहां दशा पीरियड हम नहीं देख रहे हैं। सिर्फ रूलिंग प्लैनेट और असेंडेंट का फॉर्मेशन देखेंगे जो फेवर करता है उसको, और उसके अनुसार आप प्रेडिक्शन कर पाइएगा। ठीक है, एक दिन कोशिश करेंगे इसको कि ये डे टू डे इवेंट्स का किया जाए। ठीक है, जी और कोई प्रश्न हो तो बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन था जी पूछा जाए सर। कि जैसे ये अपना सीड नंबर तो एक ही रहता है, जैसे अपना बर्थ डेट अपन ने ऑथेंटिक कर ली, इसको कर लिया कि भाई ये है जी, तो सीड नंबर जो अपना एक बन गया जो सीड नंबर, उसको हर रोज अपन लगा के देख सकते हैं कि हर महीने 2 महीने? क्या कहना चाहते हैं पूरी तरह से समझा नहीं मैं कि सीट नंबर एक ले लिया, जैसे एक सीट नहीं नंबर। मेरा हाँ। नहीं मेरा मतलब जैसा मेरा अपनी चार्ट हो गया खुद का पर्सनल, अब उससे तो सीड नंबर निकल जाएगा अपना, हाँ निकल जाएगा, है ना? उस निकल सीट जाएगा। को हर 2 महीने में लगा के देखें अपन तो रिजल्ट क्या बताएगा? तो बस ये एक्सपेरिमेंट है, रिसर्च है, इसको तो इस तरीके से किया नहीं गया है। आप कर सकते हैं देखिए, लेकिन जो आप कहना चाहते हैं ना वो एक्चुअली आप प्रोग्रेशन कहना चाहते हैं, वो प्रोग्रेशन, ठीक है ना? तो आप उसको सीट नंबर के जाने से बेहतर है आप प्रोग्रेशन लगाइए और प्रोग्रेशन से चेक कीजिए, वो बहुत बेटर रिजल्ट देगा और बहुत काम का होगा, क्योंकि नारी एस्ट्रोलॉजी में जितनी बातें कही गई है वो सब प्रोग्रेशन ही है, समझ गए? तो प्रोग्रेशन जी उसी से एड करके ले रहा हूँ सर, उसी से एड कर रहा हूँ। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उस तरीके से रिसर्च नहीं किया गया है, लेकिन बात आप बिल्कुल काम की कह रहे हैं, प्रोग्रेशन की ही कह रहे हैं। सर आप करके देखिए सर, आपको बहुत मेरे ख्याल से रिजल्ट मिलेंगे तो बहुत अच्छे। आपने किया इसको, इसका मतलब है ना? हाँ मैं सर थोड़ा बहुत किया, लेकिन एकदम मैं जितना परफेक्ट आपको नॉलेज है सर हम लोगों को नहीं है ना। नहीं ऐसा नहीं, देखिए हर कोई अपने आप में माहिर है, महारत वाला है, और मैं बहुत बड़ा नहीं हूँ, ठीक है? आप ही लोगों में से, आप ही लोगों के जितना, बस कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आज के लिए मैं सोचता हूँ कि इतना काफी है, फिर हम लोग अगले दिन देखते हैं जब नेक्स्ट क्लास होगी हमारी। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ। थैंक यू सो